अखिलेश से नहीं दिक्कत मिली, ना अटल बिहारी से मिली, ना आडवाणी से मिली, ना तो मायावती से मिली। कोई सरकार हमको टच नहीं किया। इंदिरा गांधी के ज़माने से हम लोग यहीं रह रहे हैं। जो आपके नाले में आ रहा है तो वो नाला ले लीजिए, जितना लेना है सफाई करना है। अब ये कहते हैं कि पूरा अकबर नगर उजाड़ा जाएगा, तो ये अकबर नगर उजाड़ के कारण सारे कहाँ जाए? आप लोगों को पता नहीं था कि ये नाला है? नहीं, नाला तो था मगर यूँ नहीं पता था कि उजाड़ दे, समझो। अच्छा, आप लोग यहीं के निवासी हैं या कहीं और से यहाँ पे आके रह रहे हैं? जैसे आपका यही रहते। यही हमेशा से यहीं रहते हैं? हाँ। तो क्या कहेंगी, अभी आपको सरकार हटा रही है, कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं या तो हमका कहीं पर सुविधा बना के हमका दे हाँ। रहने के लिए, या तो यहीं पर रहें। चाची बता रही हैं कि अगर रहने के लिए कहीं भेज रहे हैं तो हमसे 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, सही है? कहाँ 5,000 रुपया दे? नहीं, चाची कह रही हैं वही कि मांगे जा रहे हैं पैसे आप लोगों से। हाँ, रुपया मांगत 5 लाख रुपया दे हाँ। तब तुमको दें रहने के लिए, और कहाँ दें कहाँ न दें इसका पता ही नहीं है। देखिए, पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर इनके पास पैसे होते तो इनके पास घर भी होता, ज़मीन भी होता, हर सुविधाएं होती इनके पास। पैसे नहीं है तो आपको कहाँ से देंगे? पैसे मांग रहे हैं। पैसा हम लोग कहाँ पाएंगे, देंगे गरीब इंसान। हम लोग यहीं रह रहे हैं अकबरी नगर में, हम लोग को यहीं चाहिए। हम लोग को यहीं रहने के दें बस, हम लोग कहूँ जाना नहीं चाहिए। सबको यहीं कमाते हैं हम लोग, यहीं खाते हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, वो कहाँ कमाएंगे। तो आप लोग यहाँ जब रह रहे थे नाले में, ये बताया जा रहा कि ये नाले में रह रहे हैं, तो आप लोगों को पता नहीं था कि कभी इसकी सरकार अगर साफ सफाई करेगी? जब हम लोग बनाए थे सरकार कोई चीज़ में रोक थोक नहीं लगाइन, बत्ती दिन तो रोक थोक नहीं लगाइन, आधार बनाए तो रोक थोक नहीं लगाइन, पिन कार्ड बनाए तो रोक थोक नहीं लगा। वोट देने जा रहे हैं तो वोट क्यों ले रहे हैं सरकार हम लोग से? वोट में भी ना लेते हैं कि वोट लेने के लिए आप लोगों को सारी सुविधाएं दी गई? हाँ, सब बत्ती पानी सब हम लोग के पास यहाँ पे सब दिन सरकार। सड़क भी सरकार बनवाइन, क्यों बनवाइन थी? अगर हटाना ही तो हटाना था तो ना बनवाते हैं। या कहते हैं झोपड़पट्टी मत बनाओ या पक्का घर मत बनाओ, यहाँ ये सरकारी जमीन है तो कोई ना बनवाता। ये बात सही है कि अगर ये लोग इनलीगल रह रहे थे, सरकारी ज़मीन पे रह रहे थे, नाले में रह रहे थे, तो यहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही थी इनको, क्यों दी जा रही थी? हाँ, क्या कर रही हैं? कह रहे हैं पता नहीं कितने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मम्मी पापा पता नहीं कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। हम तो हो गए 25 साल के यहाँ पे, यहाँ शादी हुई, यहाँ पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, खुद बच्चे वाले हैं। दादी मर गई है। तो सरकार अगर हटा रही तो कुछ लोग आप लोगों को दे रही है? हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं उधर वहाँ उजड़ा, कह रहे हैं भीकमपुर में वहाँ छोड़िए ले जाके भर के। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रहने के लिए। अच्छा, आप लोगों को वहाँ पे छोड़ आए थे फिर आप लोग आ गए? नहीं, हम लोग को छोड़ा नहीं, भीकमपुर वाले को छोड़ा। अच्छा। तो इस बार हम लोग कहूँ नहीं जा रहे, हम लोग यहीं चाहिए। गाड़ी में भरी मैदान में छोड़िए, यही मांग है हम लोग की, बस अकबरी नगर चाहिए हम लोग का। यहीं रहना हाँ, चाहते बस यही मांग है हम लोग का। हैं? अच्छा, यहीं रहना चाहती हैं? हम यहीं रहना चाहते हैं। सरकार अगर अच्छा घर दे दे तो? अच्छा, सरकार अच्छा कभी दे नहीं रही है, हम लोग झोपड़ी नहीं, पट्टी। मान लीजिए अगर अच्छा घर आप लोग को बना के दे दे और वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो फिर तो खाली कर देंगे? नहीं, वहाँ पर नहीं जाएंगे। अब उनको सरकार देंगे तो फिर छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके नाम किया जाए? हाँ, हमारे लोग के नाम कर दिया जाए, रजिस्ट्री मिल जाना चाहे तो हम लोग जा सकते हैं। और इतना जंगल में कहीं भी छोड़ दें, अब हम कहाँ जाएंगे बच्चन के लेके छोटे छोटे? और जहाँ छोड़ने की बात कर रही हो कैसी जगह है, देखी हैं आप? हम लोग कभी हम लोग नहीं देखा, मैदान सुन रहे हैं कि मैदान बहुत है, एकदम खुला सा ऐसा पड़ा हुआ, और इतना इतना जानवर भी आए रहा, गंदी जानवर वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ कहीं का शिक्षा, कहाँ पढ़ने को शिक्षा नहीं है, कोई रोजी रोटी नहीं है, वहाँ पर कहाँ जाए, कहाँ पढ़ाएंगे हम? चाची वो सही बात है, लेकिन ये भी तो है, हम जानते नहीं है वहाँ पर। ये भी है कि ये नाला है, ये जहाँ पे ये शहरों का पानी इस नाले से बहता है, पूरे लखनऊ का पानी बहता होगा यहाँ से। अगर ऐसे लोग कब्जा करके उसको बंद कर देंगे तो फिर पानी कहाँ जाएगा? लेकिन देखिए, दुख तो है कि आप गरीब लोग हो, इस ठंडी में आप लोगों को अगर यहाँ से हटाया जा रहा है, तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के लिए पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद यहाँ से हटाया जाए, पूरी व्यवस्था की जाए, हर चीज़ जाए कि जो शिक्षा लखनऊ में, लखनऊ यही अकबरी नगर हम लोग को दे दे बस, और कहूँ ना चाहिए। ये नदी नहीं है, ये नाला है, ये नाला बहुत छोटा नाला था। क्या कह रहे हैं? हम लोग जब से होश संभाले तब से आज तक देखते रहे नाले ही। कुकरेल नाला? हाँ, ये नाला ही, कुकरेल नाला, नदी नहीं, नदी तो अब कहा जा रहा है इसको, ये तो नाला ही हम लोग बचपन से देख रहे हैं। ये अच्छा, जहाँ पे आप लोग ये बसे हुए हैं ये नाले में ही है? नाले से तो बहुत दूर है, नाले तो पहले बहुत छोटा था, अब तो नाला ही बड़ा कर दिया गया खोद के। जब से सिविल लाइन पड़ी है, एक बार इधर से पाइप पड़ा तो खोद के बड़ा कर दिया गया, नाला छोटा था। रोड से काफी नीचे और नाला आपके पीछे साथ में ही बह रहा है। अब बड़ा हो गया ना नाला, नहीं नाला तो पहले छोटा ही था ना, वो नाला जितना बहता था वो छोटा था।
जैसे नहीं देखिए, अगर मान लीजिए सरकार कह रही है कि ये नाला जो बह रहा है काफ़ी गंदगी यहाँ पे है, अगर इसको साफ़ सफाई कर दी जाए पूरा बढ़िया से, और आप लोगों को कहीं पे अच्छी जगह से दे के देखिए, हम ये कहते हैं सर, हम भी आप लोगों के साथ मांग करते हैं कि भाई अगर इन लोगों को हटाया जाए तो इन लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया जाए। हमारे देश के नागरिक आखिर ये कहाँ पे जाएंगे, इनके लिए अच्छे मकान बनाया जाए, सुविधा रहने के लिए पानी का, सोने का, खाने पीने का जो भी सुविधा हो अच्छे से देना चाहिए, फिर शिफ्ट करना चाहिए। सुविधा कहाँ पर कॉलोनी जो दे रहे हैं ना, वहाँ पानी का सुविधा है ना कहीं खाने कमाने की सुविधा है। आदमी यहाँ 4 औरतें काम करती है, कोठी से कमाती खाती हैं, और गरीब आदमी कुछ ठेलिया चलाते हैं, कुछ आदमी ड्राइवर है, वो कहाँ से इतनी दूर आएंगे नकलों में कमाने के लिए भैया। रोजी रोटी हम लोग कितना दूर है यहाँ से कम होगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। लोग हजारों किलोमीटर कमाने के लिए चले जाते हैं, मर्द लोग, सब मर्द लोग जाते हैं, मगर हम लोग सब औरतें कहाँ जाएंगी? औरतें वहाँ से यहाँ आएंगी भैया कमाने। सभी लोग काम करते हैं, सभी काम करते हैं भैया, मियाँ बीवी सब मिलकर काम करते हैं, तभी यहाँ का पेट चलता है। ये गरीब आदमी देख रहे क्या इनका सबका दौलत। कितना इस झोपड़ी में भैया दिखाइए थोड़ा सा, कितने परिवार हैं? इसमें देखिए कम से कम 8-10 जने होंगे। अभी बेटे के यहाँ शादी, इनके वहाँ लड़की की शादी है, रोड पे इसीलिए सजावट नहीं करने वो मिल रहा है, तो यही गरीब अकबरी नगर में यही मोहल्ले में कर देंगे। अच्छा, यही मोहल्ले में अपने शादी कर लेते हैं आप लोग? जी भैया, कि कहाँ भेजें बताइए, कोई सुविधा हो, यहाँ सुविधा है, कमाते आदमी सुकून से हर चीज़ रहता आदमी, एक दूसरे को जानने वाला है। बाहर जाएंगे कौन किसको जानता भैया। अभी आप लोग क्या चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी इतनी सहायता करें कि हमको यहीं पर रहने दें, यहाँ से हम कहीं नहीं जाना चाहते भैया। और नाले के लिए अगर नाले के लिए कहते हैं, जो नाले किनारा सफा करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से थोड़ा खसका के दीवार डुबा दें आराम से। जो नाला पहले और भी तो बने हुए हैं, आगे देखिए रहीम नगर में, आपके रहीम नगर में दीवार उठी हुई है, सब दीवारें उठी हुई हैं, वैसे यहाँ भी इंतजाम कर दिए। आदमी गरीब आदमी कहाँ भाग के जाएगा। आइए हम दिखाते हैं थोड़ा से आगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पे हैं सिर्फ झुग्गी झोपड़ी हैं, यहाँ पे कोई मकान नहीं है। यही किसी भाई का, लेकिन 5 लाख रुपए भी ले रहा है, 10,000 किस्त भी ले रहे हैं। देखिए बाबू कह रहा कि मकान दे रहे हैं लेकिन 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। फिर हम कहेंगे आप लोगों से कि अगर इनके पास घर होता, पैसे होते तो फिर ये लोग घर बना लेते। देखिए कैसे रह रहे हैं, और ये कि घर में यहाँ पे कम से कम 20-20, 15-15 आदमी हैं। चाचा सही है? भैया सही है, हम लोग कम से कम हमारी 55 साल की उम्र है, और यहाँ हमारे बाप हमारी माँ सबका इंतकाल हुआ, यहीं पे सबको गाड़ा हमने, और सब लड़कियों की शादी नाले में, यही नाले में, और अभी तक इसी नाले में गाड़े नहीं, पेपर मिल में, जहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है कि मरे यहाँ पे मिट्टी वहाँ दिया गया है। मगर हम लोगों की उम्र भी हमारी भी बीती गई, हमारे बाप दादों की बीत के यहीं से गुजर के चले गए। अब हमारी बेटी है, हमारे बेटे भी हम हुमस रहे हैं, और ये छोटे छोटे नाती नकतुर को भी पाल रहे हैं, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनको हम लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएं? देहात में तो छोड़ के हम लोग घर द्वार छोड़ के, नहीं तो यहाँ भाग गया है। और हमको कोई सरकार से दिक्कत नहीं मिली, अखिलेश से नहीं दिक्कत मिली, ना अटल बिहारी से मिली, ना आडवाणी से मिली, ना तो मायावती से मिली। कोई सरकार हमको टच नहीं किया। इंदिरा गांधी के ज़माने से हम लोग यहीं रह रहे हैं। इंदिरा गांधी हमारी जिंदा थी उस समय पे, और इतनी उम्र है कि हम इंदिरा गांधी के मोदी सरकार से सब को हम बहुत अच्छी, और ये मोदी सुविधा नहीं मिली है। मोदी सरकार से मिल रही सुविधा नहीं मिली है, मगर यही सुविधा मिल रही है कि जो बस्ती उजाड़ने को कह रहे हैं। सरकार थोड़ा कामों पे ध्यान दे रही है, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी है सब साफ सफाई करके शहर को खूबसूरत बनाना चाहती है सरकार। इसलिए तो हम लोग का घर मकान नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जिससे खूबसूरती बना रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अगर आप लोग खूबसूरती बनाना है, जो आपके नाले में आ रहा है तो वो नाला ले लीजिए, जितना लेना है सफाई करना है। अब ये कहते हैं कि पूरा अकबर नगर उजाड़ा जाएगा, तो ये अकबर नगर उजाड़ के कारण सारे कहाँ जाए? जिंदगी भर की कमाई वो बनवाए हैं अपना अपना मकान, और हम लोग अपनी झोपड़ी बनाए हैं, जिससे हम लोग की झोपड़ी जो है महल से ज्यादा है। अगर आप लोगों को कहीं पे मकान बना के दे दिया जाए, शिफ्ट करा दिया जाए बढ़िया से, तो जा सकती है। तो हम लोग झोपड़ी वाली जा सकते हैं ना, और जो बेचारे लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी कमाई लगा दी वो घर में। देखिए सरकार जब देगी तो कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, देगी। नाले के किनारे हैं, झोपड़ी थोड़ी 10-15 है। मोदी योगी जिससे नहीं कि हमको जैसे जो सुविधा अभी बना हुआ है, हमारा यही सुविधा रहना चाहिए। अगर ऐसे रहना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो सिटी के अंदर देना चाहें। हम देहात छोड़ के नहीं, हम खुद ही देहात में आए हैं, हम देहात नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो झाड़ू पोछा जाते हैं, आगे चले जाए यहाँ से, कहाँ दे पाएंगे? इतनी दूर से किराया करके आएंगे तो यहाँ कर काम, जितना काम करेंगे तो उतना किराया निकल जाएगा। यहाँ आप लोग बता रहे हैं कि 70 साल से रह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि किसी सरकार ने नहीं छेड़ा। किसी ने नहीं छेड़ा, ये वो सरकार भी नहीं छेड़ा।
और कौन सा छेड़ रहा है? नहीं छेड़ा है, मगर सब सुविधा दी, मगर यही है कि जो मकान सबके उजाड़ने के कह रहे हैं, इसी से दिक्कत है। चाचा का दाल चावल हम लोगों को दे दे कि नहीं, परेशानी में हम लोगों को गरीबों को जिससे निवाला दिया है वैसे ज़मीन भी हमको दे। हम सरकार से कुछ नहीं, हमको सरकार से दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दे रहे हैं, सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, रहने के लिए भी सुविधा चाहिए। रहने के लिए हमको मकान चाहिए, वो भी सिटी के अंदर चाहिए, देहात में नहीं चाहिए, इसलिए कि हम देहात छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और देहात आप लोगों का देहात में कहीं घर है? घर होता तो यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? सब घर मकान बेच के यहीं पड़ गए, बाप दादों के ज़माने से। तो आप लोग अपने घर मकान ये सब बेच के इस नाले में क्यों चले आए? इस नाले में यहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है। हमने दो लड़किन की शादी किया, यहाँ से लड़के की शादी किया, यहाँ से नहीं हमने अपना पेट भी पालें, बीवी कोठी कर रही है, क्या करें हम लोग। कोठी की कमाई से नहीं, कोई तरह के जूठा बर्तन धो धो के नहीं जी रहे हैं यहीं पे। हम एक एक पैसे बटोरने में हम लोगों को लाले लग जाता है कि जैसे हम 200 कमाया मियाँ बीवी मिल के नहीं तो 150 तो घर में चला गया, तो 10-20 रुपये इधर उधर बटोर के रख दिया कि अपनी बेटियों के काम में आएगा शादी ब्याह में। वही पैसा बटोर के फिर मौका पड़ता है 10-20-40-50 हज़ार रुपये में हमने शादी विदा आप लोग घर अपना बेच के गांव में यहाँ पे आके नाले पे रहने लगे, तो उस समय जब आए यहाँ पे तो कहीं अच्छी जगह से भी शिफ्ट होना चाहिए था ना। तब तो हमारी इंदिरा गांधी तब नहीं बोली कि यहाँ मत सेट होइए। उनका राज चल रहा था उस समय पे, तो न अखिलेश बोले न राहुल बोले, कोई हम लोगों को टच नहीं किया, न मायावती बोली। खाली हमारे योगी सरकार से यही विनती है कि हमको सिटी में कोई मकान दे, मगर पैसे पे मत दे। सही बात है, किसी सरकार ने नहीं बोला तो इसका मतलब नहीं है कि कोई भी सरकार ना बोले। जैसे देश हमारा पड़ा हुआ ऐसे गड्ढे में पड़ा रहे। आगे डेवलप हो रहा है, देश हो रहा है, शहर हो रहा है डेवलप, इसलिए सरकार डेवलप कर रही है। देखिए ये दर्द हमें भी है कि आपके बच्चे, आप लोग कहाँ जाएंगे, झोपड़ी में रहते हैं। आपको अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो आप लोग को पहले व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। आप लोग को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, वहाँ रहने के लिए, बिजली पानी सब कुछ व्यवस्था करके फिर आप लोग को हटाना चाहिए। क्योंकि ये भी तो चाहिए, देश में अगर ऐसे गड्ढे नाले पड़े रहें गंदे तो कितना बुरा लगता है। बाहर के देश हमारे देश में आते हैं। यही दिक्कत है, ये नहीं कह रहे कि वो अपना नाला मत बनाए, नाला अपना बनाए, जितनी तुम्हारी जगह उतनी आप नाला बनाएं, आप लोगों को भी जगह दें। चलिए भाई, ये सरकार से इनकी यही मांग है कि नाला बनाएं, लेकिन हम लोगों को भी रहने की जगह दें। अच्छा, आप भी यहीं सब्जी बेचने आए हैं कि दूर से आए हैं? मैं यहीं रहता है। यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ लगता है किसी पार्टी वोटी चल रही है। आप भैया थोड़ा से आइए इधर। नाला किधर से दिखेगा बाबू? और कोई रास्ता नहीं है जाने का? अच्छा हाँ। अच्छा, शादी हो रही क्या? मेरे खाला की शादी है। आपकी खाला की शादी है? अच्छा, देखिए शादी आप लोग कहाँ कर रहे हैं उनकी शादी? अब उनकी शादी है रोड पे, कोलिया में टेंट लगा लेंगे, कहाँ जाए फिर, रोड पे सब बैठे हुए। शादी जैसे लड़का कहाँ का है? लड़का यहाँ का आपका है, चनहेट का। अच्छा, बारात आएगी? बारात आएगी यहाँ पे। देखिए यहाँ बारात भी आएगी, यहीं पे अपना सब कुछ कर लेंगे आप लोग। हाँ। आइए हम थोड़ा से आप लोगों को नाला दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी मकान आपको दिखेंगे सब वही झुग्गी झोपड़ी यही सब दिखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर इस झुग्गी झोपड़ियों के वो साइड में हम जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग मकान बना लिए हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें भी हैं, वहाँ पे दुकान भी है काफ़ी बड़ी बड़ी, वहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन जो एकदम नाले के करीब में है वह लोग सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। यहाँ देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए आप देख सकते हैं इन बच्चों को, इस ठंड में इनके माता पिता इनको लेकर कहाँ जाएंगे। हाँ, क्या बना रही हैं आप लोग? पकौड़े भैया। अभी सरकार कह रही है आप लोग कि यहाँ से हट जाइए। तो कहाँ हट, सरकार तो कह रही है तो कहाँ हट, ये भी तो बताए कहाँ हट जाए। कहीं रहने की सुविधा दी जाए, ठंडी में छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाया जाए। यानी सरकार आपको रहने के लिए सुविधा दे, हर चीज़ सुविधा दे तो जा सकती है। जा सकते हैं, पर ऐसी जगह पे जहाँ खाने कमाने वाला हो, ऐसी जगह ना कहीं जंगल में जाके पटका। आजकल कॉलोनी बनी, कहाँ शहर में बनी, ऐसी जगह बनी कि वहाँ से इतनी दूर कम करने के लिए कहाँ आएगा। अब जगहियाँ जहाँ रहेगी वहीं तो बनेगी। अरे वो बात ठीक है भाई, इंसान इतने सालों से यहाँ रह रहा है, जो सुविधा यहाँ वहाँ नहीं मिल पाएगी भाई, चाहे आप हो चाहे हम। अभी आपके ऑफिस जहाँ पे हैं वहाँ रह रहे, कहीं अलग ट्रांसफर कर दिया जाए तो दिक्कत होगी कि नहीं? तकलीफ तो होती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन आदमी जैसे जैसे रहता है वैसे रहना सीख जाता, अपना काम। सरकार रहेगी क्यों नहीं, पर चाची आप लोग नहीं चाहती कि ये नाले की सफाई उफाई हो जाए, बढ़िया से फूल पत्तियां लग जाए और लोग देखें तो खूबसूरती लगे? खूबसूरती लगा, क्या गरीबों को हटा के? भैया कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ बात करिए आप। हाँ कहाँ जाएंगे हम लोग?
कहाँ जाना चाहती है? आए यहीं लखनऊ में अगर दें कहीं तो ले ले। तो लखनऊ में नहीं दे रही सरकार। हाँ देखिए चाची, हमें भी दर्द है, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने मासूम मासूम बच्चे हैं, आपके बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनके भी बच्चे हैं। हमें नहीं चाहते कि आप लोग को उठा के कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाए जहाँ पे आप लोग को कोई सुविधा ना हो। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें भी दुख है, लेकिन ये नाला जो है, नाले में सरकार बता रही है कि नाले में बसे हुए हैं, इस नाले को साफ सफाई करके यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने की बात की जा रही है। मतलब देश की खूबसूरती है, शहर की खूबसूरती बनाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों को नहीं, गरीबों को अगर हटाया जाए तो उनके लिए पूरी व्यवस्था दी जाए। नहीं हाँ यही ना? हाँ नहीं तो सुविधा दीवार उठा दे, दीवार उठा दे, गरीबों को जहाँ रह रहे हैं यहीं रहने दे। हम कॉलोनी नहीं लेंगे और पक्का मकान दे दे सरकार तभी भी नहीं लेंगे, रहेंगे यहीं रहेंगे हम। अपने हमारी झोपड़ी, हम झोपड़ी में रहेंगे, यहाँ हमें आराम है। हाँ हमें पक्का नहीं चाहिए। सरकार की चीज है तो वो ले ले खुशी से। मानती है सरकार की चीज है? हाँ मानते हैं कि सरकार की चीज है, लेकिन सरकार की चीज थी तो यहाँ हमें हर चीज की सुविधा भी तो है, क्यों दिया सुविधा? ये देखिए आप लोगों का सवाल है कि अगर हमें हटाना था तो हमें सुविधा क्यों दी गई? क्यों दी गई है? और क्या, लाइट है, पानी है, टैक्स देते हैं, हर चीज। मतलब यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, घर बन गया, मेरा बच्चे पैदा हुए, इतनी उम्र आ गई, मेरे बाप दादे यहाँ खत्म हो गए, कहाँ हम लोग जाएंगे? ठंडी में छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? वो जंगल में दे रहे हैं तो जंगल में हम लोग कहाँ क्या करके खाएंगे ये बताइए? कितना दूर है यहाँ? बहुत दूर है, इधर कहीं दे रहे हैं, क्या नाम है? 25-30 किलोमीटर से दूर नहीं है भैया, कहीं भी देंगे। यानी आप लोगों को अगर अच्छी जगह मिल जाए, रहने के लिए अच्छा मिल जाए तो जा सकती हैं? नहीं भैया तभी भी नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए, इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग यहाँ से कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे और यहीं पे रहेंगे। किधर से नाला है बाबू? आइए हम आपको नाला भी दिखाते हैं, यहाँ पे कितने करीब में है और ये लोग कहाँ पर बसे हुए हैं। हाँ आइए, ये बाबू छोटा सा, क्या कहना बाबू? भाई हम लोग का यहीं कारोबार, हमको यहीं के ना हटाया जाए, यहीं पे हमको रहना चाहिए। हाँ हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या कारोबार करते हैं आप? यहाँ करते हैं पॉलिश का काम हम लोग। हाँ फर्नीचर बनाते हैं हम लोग। यहीं पे इस झोपड़ी में अंदर कहीं पे? आगे आगे। अच्छा, हम लोग का भविष्य का क्या होगा अंकल? और हम लोग भविष्य बेटा सरकार बनाएगी, टेंशन मत लीजिए। आपको स्कूल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत रहिए। समझ रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। भैया थोड़ा से आइए, हम दिखा देते हैं कैसे रहते हैं लोग। आइए हम दिखाते हैं आपको। इधर आप देख सकते हैं, देखिए आप ऐसी हालत आप देख सकते हैं कहाँ पे यह गरीब लोग रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये झोपड़ी है, ये बिल्कुल नाले में एकदम पड़ी हुई है यहाँ पे है? और यहाँ से थोड़ा दिखा देते हैं। आइए, अंदर तो जाने लायक नहीं है। देखिए ये पूरी झोपड़ी पीछे इनके नाले में है। यहाँ पे लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं, हालांकि हम और आगे नहीं जा सकते, इसके काफ़ी गंदगी है और नाला है भाई, हो सकता है अंदर गिर जाए। बच्चे उधर चले जाइए आप लोग, बच्चों देखिए यहीं रहते हैं। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो वाकई में नाले में ही है ये सब। भाई हम लोग मूल पे मट्टी ला के यहीं पे पाते हैं, बहुत पाले हैं यहाँ, क्यों हम लोग को हटाया? अरे तो बाबू अभी आप बच्चे हो, अगर नाला पाट दोगे तो शहर का पानी कहाँ जाएगा? बच्चे हो ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से तो पाटा जा रहा है, हम लोग थोड़ी ना पाटते हैं आकर। वहाँ देखिए बिल लोडर वहाँ पे आता है, पाट दिया तो नहीं, वो कुछ वहाँ पे कुछ बन रहा है बेटा। हाँ। आइए, बाकी आप हटा देंगे, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे, रहेंगे? हाँ ये बात है। हमारे हम लोग का स्कूल भी बंद हो गया, हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे अम्मी अब्बू लोगों को दुख होगा, तो कहाँ हमारे अम्मी अब्बू लोगों को दुख होगा, हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल।